अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। होप आप अच्छे से हैं, सब ठीक है, सबकी तबीयत ठीक है, सब अपने अपने घरों में खुश हैं। आज सोचा कि थोड़ी ग्रॉसरी करने जानी थी मुझे रमज़ान से पहले, तो एक होल सेल स्टोर है यहाँ पे और इसे हेलीफैक्स में है, मतलब ये यूएस में भी है, कनाडा में भी है। इसका नाम है कॉस्को और यहाँ पे आपको हर चीज़ बल्क में मिलती है। मतलब आप कुछ भी बाय कर लें, वो आप ब्रेड ले लें तो वो आपको हमेशा एक छोटी ब्रेड नहीं मिलेगी, वो 3 के पैक्स मिलेंगे। और कोई भी चीज़, मतलब आप कैन ले लें, कैन फूड ले लें, शैम्पू ले लें, फ़िश ले लें, चिकन ले लें, कोई भी कुछ भी आप उठा लें यहाँ से, ये आपको हर चीज़ बल्क में मिलेगी। मतलब कोई भी चीज़ छोटे साइज़ की नहीं होगी। मतलब अगर आप ऑयल की बॉटल भी बाय करते हैं, वो 5 किलो की, 10 किलो की, इवन 20 किलो की भी बॉटल्स हैं यहाँ पे। मतलब स्टार्टिंग इनका वो 1 किलो वाला स्टाइल नहीं है। मतलब अगर आप स्टार्टिंग भी आप लेते हैं तो इट इज़ नॉट गोना बी अ स्मॉल ग्राम थिंक कि आपको छोटा पैक मिल जाए। चीज़ भी 1 केजी 900 ग्राम से आपको ही मिलेगा। मतलब हर चीज़ डबल इन साइज़ है। ये जगह बेस्ट प्लेस है कॉस्ट वाइज भी। अगर आपने अपना मेंटेन बजट है आपका, कि मतलब अगर आप कोई भी चीज़ अपनी ग्रॉसरी में, बच्चों के जैसे लंच बॉक्सेस हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिस्किट्स चाहिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बार्स चाहिए, जूस के पैकेट्स चाहिए, तो वो हर चीज़ आपको 50, 60, 40 पैक्स मतलब बड़ी मिल जाती है। तो आपका एक महीना बहुत आराम से गुजर जाता है। जैसे सपोज़ अगर मेरे बच्चे चॉकलेट मिल्क लेके जाते हैं, तो वो चॉकलेट मिल्क का एक पैक ही जो है वो मैं अपना मतलब जैसे उसमें 40-50 होते हैं, तो वो एक मेरा आराम से पूरा महीना, आराम से अगर मैं वो एक क्रेट ले आऊँ तो वो मेरा पूरा महीना आराम से गुजर जाता है। अब जैसे हनी है, यहाँ का हनी बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक हनी की बॉटल भी जो है ये तकरीबन 2 केजी की है। तो ये इस तरह आपको कॉस्ट वाइज भी इफ़ेक्टिव रहता है और आपको आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। जैसे आपको बार बार ग्रॉसरी स्टोर्स पे नहीं जाना पड़ता। ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाना यहाँ पे इतना आसान नहीं है क्योंकि आजकल स्नो का सीज़न है और -20 -25 ईज़िली चल रहा है। सबसे अच्छी बात इस स्टोर की ये है कॉस्को की, यहाँ पे इनकी रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है। आपके पास अगर आपने लाइफ टाइम रिटर्न होता है, जैसे सपोज़ अब मैं एक लेज़ का डब्बा लेके आई थी और वो उस लेज़ के डब्बे में असॉर्टेड चिप्स थे, डिफरेंट फ्लेवर्स थे मीन्स। तो उन डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर मुझे पता चला कि ये वाला फ्लेवर जो है ये हलाल नहीं है। और हम तब नए नए आए थे और काफ़ी देर तक हम वो क्रिस्प चिप्स थे वो हम खा रहे थे बड़े आराम से। तो मेरी बेटी उसको स्कूल में लेके गई तो वहाँ उसको पता चला कि ये वाले चिप्स का जो पैकेट है ये हलाल नहीं है। एनीवेज़ उसमें वो तकरीबन 15-20 थे और अब मैंने वो तकरीबन $20 का डब्बा पूरा ख़रीदा हुआ था चिप्स का, जिसके अंदर तकरीबन 60 से 65 चिप्स के पैकेट थे। तो मैं तकरीबन उसमें से 20-25 हम खा चुके हुए थे। बच्चे स्कूल का लंच ले गए थे, खा चुके थे। अब मैंने वहाँ पे कॉस्को के इनके स्टोर पे गई जो यहाँ पे हेलीफैक्स के अंदर है, डामथ के अंदर। मैं वहाँ पे गई और मैंने उनको कहा जी ये मुझे रिटर्न करना है। उसने खोल के नहीं देखा कि उस डब्बे में, हालांकि मैंने उसको बताया कि इसमें से ये यूज्ड है। उसने कहा नो प्रॉब्लम। उसने वो डब्बा लिया और वो पूरा चेंज करके मतलब मुझे पैसे रिटर्न कर दिए मेरे कार्ड के अंदर। सबसे पहली बात कि कॉस्को में शॉपिंग के लिए आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। आपकी शॉपिंग सिर्फ डेबिट कार्ड से होगी या कैश से होगी। और दूसरा ये कि आपको इसकी मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप जो है वो उसकी 1 साल की, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली $60 to $65, आई एम नॉट श्योर, मगर अप्रॉक्सीमेटली $60-65 की है। आप मेंबरशिप के बग़ैर इस स्टोर में शॉपिंग नहीं कर सकते। आपको मगर इसकी कुछ चीज़ें स्टोर की बहुत अच्छी हैं। जैसे सपोज़ अगर हमने एक डाइनिंग टेबल लिया है या हमने सोफ़ा, यहाँ फर्नीचर भी होता है, कोई एक छोटा सा खाई हुई चीज़ भी ले ली है, मतलब कोई खजूर का पैक ले लिया, ओट्स का पैक ले लिया, आपको पसंद नहीं आता और अगर आपने उसको टेस्ट किया, खाया है, या सपोज़ उसके अंदर कोई ऐसे नट्स निकल आए हैं जिससे आपको पता चले कि आपको एलर्जी है, तो आप उसको जाके फ़ौरन रिटर्न करा सकते हैं।
और इवन कि मैं शुरू में यहाँ पे आई थी और मैंने यहाँ से चिकन बाय किया था और मैंने बहुत जल्दी के अंदर वो वाला चिकन उठा लिया था जिसके ऊपर हलाल स्टैम्प नहीं लगी हुई थी। ऑलमोस्ट लाइक 6 डेज़ के बाद मैं वहाँ पे गई, मैंने अपना कार्ड शो किया और मैंने उनको साफ़ कहा कि इसके ऊपर हलाल स्टैम्प नहीं थी और मैं गलती से उठा के ले गई थी। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, उसने वो चिकन वापस लिया मुझसे और मुझे मेरे पैसे रिटर्न कर दिए और मैंने उसी टाइम जाके फ़ौरन हलाल चिकन उठा लिया। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि इनकी पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है कि आपको चीज़ जितनी मर्ज़ी देर बाद लाइफ टाइम आपके पास रिटर्न होता है, आप रिटर्न करा लें। और जो कॉस्को का अपना ब्रांड है जिसके ऊपर केयरलैंड ब्रांड लिखा होता है, वो आपके पास लाइफ टाइम है। जैसे सपोज़ उसके अंदर नट्स भी आते हैं, उसके अंदर कुछ बेड शीट्स आती हैं, कुछ इनका फर्नीचर आता है। मतलब लाइफ टाइम गारंटी होती है आपके पास कि आप इसको लाइफ टाइम इसको बेशक आप यूज़ करते रहें और 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कोई प्रॉब्लम निकलती है आपकी मशीन में, आपके वैक्यूम में, आपकी कोई घर में जैसे आपने कोई टीवी वहाँ से लिया हुआ है या कोई लैंप लिया हुआ है, कोई कुछ भी लिया हुआ है, कोई सपोज़ आपने बारबेक्यू ग्रिल ली हुई है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका कैश रिटर्न है। मगर इसकी आपको क्या ख़रीदनी है, इसकी आपको मेंबरशिप ख़रीदनी है। मेंबरशिप के बग़ैर आपको यहाँ पे कोई भी शॉपिंग नहीं करने देगा मेंबरशिप के कार्ड के बग़ैर। तो हम भी जब शुरू में आए थे यहाँ पे और हमें जैसे वैक्यूम लेना था और घर की जैसे एक जूस मशीन लेनी थी, मोपिंग की टब लेनी थी, तो हम लोग हमारे एक फ्रेंड थे, हम उनके साथ गए, उनके पास कार्ड था और उनके साथ हमने मिलके शॉपिंग कर ली थी। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इस स्टोर के अंदर एक तो आपको फ्रूट से लेके, घर की चीज़ों से लेके, फर्नीचर से लेके, किचन की चीज़ों से लेके, इलेक्ट्रिकल सामान आपको मतलब क्लीनिंग की एसेसरीज़ जो होती हैं, मतलब कोई चीज़ अगर आप लेते हैं तो आपको इजीली वहाँ पे स्टोर से मिलती है। सपोज़ अगर मैंने बर्तन धोने वाला साबुन ही लिया है तो वो भी मुझे 3 लीटर की बॉटल में ली है एंड इट गोज़ ऑन फॉर लाइक काफ़ी देर तक चलती है वो। तो वो और उसमें प्राइसेस का भी बहुत फ़र्क है। वही आप बॉटल छोटी किसी और ड्रग मार्ट स्टोर से ख़रीदें या किसी और जैसे अटलांटिक सुपर स्टोर है, सॉबीज़ या कहीं और से ख़रीदें तो आपको अच्छा ख़ासा उसके अंदर बचत होती है जब आप कॉस्को से उसकी ज़्यादा अमाउंट ख़रीदते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे कपड़े धोने वाला लिक्विड है, टाइड का हो गया, गेन का हो गया, केयरलैंड का अपने ब्रांड का हो गया, वो सारी चीज़ें आपको मतलब बहुत कम प्राइस पे मिलती हैं। अब ये बच्चों के जूसेस थे यहाँ पे, बिग करेट्स थे जूसेस के, मतलब जैसे चॉकलेट मिल्क हो गया। अब ये यहाँ पे आप आराम से वो ले आएँ 1 करेट और आपका 2 महीने आराम से चलता है। फिर इसके बाद जो जो लोगों के पास पेट्स हैं, उनके पेट्स की यहाँ पे बड़ी-बड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कैट फूड हो गया, डॉग फूड हो गया और मतलब उनके कोई आपको नैपीज़ चाहिए वो। हाँ, एक और बात, हम जब यहाँ शुरू में आए थे तो हमने जब यहाँ पे इसकी मेंबरशिप ली थी, तो यहाँ पे आपको हमारी एक फैमिली थी जिन्होंने हमें, वो नए-नए आए थे तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि उनको यहाँ से डायपर्स लेने हैं। तो बच्चों के डायपर्स यहाँ बहुत सस्ते अवेलेबल हैं। मतलब अगर वही आप प्राइस जो है वो अगर नॉर्मल स्टोर दूसरे से ख़रीदो तो यहाँ पे होलसेल के अंदर वो डायपर्स आपको काफ़ी सस्ते मिलते हैं। ये देखें, लोगों ने यहाँ पे बड़े-बड़े टिश्यू के बॉक्सेस, मतलब टिश्यू किचन रोल्स जो थे, टॉयलेट रोल्स तो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ थे, वो काफ़ी बल्क में यहाँ मिलते हैं और वो आप इजीली लेके जा सकते हो। ये 10-10 किलो के प्याज के पैक थे जो कि सिर्फ 699 का 10 किलो का पैक है और ये $10 का ये 10 किलो का आलू का पैक है। मतलब यहाँ पे आप, अगर आपकी फैमिली है और आप एक रेगुलर कुकिंग करते हो और अगर आप बाहर से नहीं खाते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का बहुत मसला है हलाल का, और हलाल रेस्टोरेंट्स हैं मगर उसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती जो अपने एक पाकिस्तानी टेस्ट आता है आपको खानों के अंदर। अगर आपने ब्रेड्स भी लेनी है यहाँ पे तो आपको एक पैक के अंदर 3 ब्रेड्स मिलेंगी।
और उस दिन अल्लाह की तरफ से यहाँ पे बहुत मज़े के अमरूद आए हुए थे और जिन्होंने हमें पाकिस्तान की याद दिला दी। बहुत ही मज़े के अमरूद थे। ऑरेंजेस के पैक थे, मेलन थे, वाटरमेलन थे। मतलब आप हर चीज़ यहाँ आपको बल्क में अवेलेबल है। और जिनकी मतलब बड़ी फैमिली है, जैसे यहाँ पे 15-15 का पैक था, उसके अंदर नान आपके इजीली, बस आप उनको माइक्रोवेव करें और खा लें। अगर आपने सपोज़ यहाँ पे चीज़ का पैक भी लेना, तो वो चीज़ का पैक भी जो था वो 1-1 किलो का था और वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है। बहुत किस्म के सेब थे यहाँ पे, इनके भी इन लोगों ने पैक्स बना के। और क्लीन फ्रूट, इतना साफ़ सुथरा फ्रूट मैंने अभी तक हैलीफैक्स कनाडा के अंदर नोवा स्कॉशिया में कहीं पे भी नहीं देखा। इनका फ्रूट अगर फ्रिज के अंदर 1 महीना भी पड़े रहे तो उसको कोई वो ख़राब नहीं होता, उसको कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे अगर आप ऑर्गेनिक एग्स लेना चाहें अपने बच्चों के लिए, वो भी अवेलेबल थे। ऑर्गेनिक एग्स भी थे और दूसरे वाले भी नॉर्मल रूटीन के जो अंडे होते हैं, फार्म एग्स होते हैं, वो भी अवेलेबल थे। मतलब अब बच्चों के सीरियल्स हो गए और बड़े बड़े पैक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे हर किस्म का फ़र्नीचर अवेलेबल है। अगर आपको ऑफ़िस फ़र्नीचर चाहिए, आपको बेडरूम फ़र्नीचर चाहिए, आपको लिविंग रूम का फ़र्नीचर चाहिए, हर किस्म का फ़र्नीचर अवेलेबल है। मतलब आपको मेरे हस्बैंड को यहाँ से अपना एक ऑफ़िस टेबल चाहिए था, एंड दैट इज़ फॉर लाइक वो एक नॉर्मल वुड की स्लैब के साथ एक टेबल थी, एंड दैट इज़ फॉर वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी हाउस टूर के अंदर। मतलब बच्चों का स्टडी टेबल मैंने एक छोटा लिया था और एक हस्बैंड ने लिया था, दैट वाज़ फॉर $49। मगर मुझे ये पता है कि मैंने अगर यहाँ से कोई चीज़ ख़रीदी है तो मैं इसको वापस करा सकती हूँ। वापस इस सेंस में कि अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो मेरे कमरे के अंदर प्रॉपर्ली फिट नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफेक्टिव पीस है वो, मतलब एनीथिंग। बच्चों की बुक्स बहुत अच्छी अवेलेबल थी, जैसे कनेडियन करिकुलम के जो कुछ वर्क बुक्स होती हैं, दैट इज़ फॉर लाइक $9 $8 पे अवेलेबल थी। जैसे इनका अपना ही केकलैंड का ब्रांड है और ये हलाल आता है। हलाल चिकन थाइज़ हो गए, हलाल चिकन ड्रम स्टिक्स हो गई। आप मतलब इनकी ब्रेस्ट, चिकन ब्रेस्ट जो है वो भी हलाल आती है। उसके ऊपर से भी आप स्किन रिमूव हुई भी मिलती है। कुछ स्किन के साथ हैं, कुछ विदाउट स्किन है। ये फोर्टेन ब्रांड है, इसका मीट है मिंस मीट। ये वाला मीट मैं लेके आती हूँ और ये बहुत अच्छा है। ये 3 kg का पैक है और ये बीफ है, एंड दैट इज़ रियली गुड। यहाँ ट्राउट फ़िश थी, तिलापिया थी, हैडक थी और डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िश थी। अगर आपको होल फिशेस चाहिए, ये अंदर से क्लीन होती हैं। सामन थी जो एंटीबायोटिक रेस भी थी और विदाउट एंटीबायोटिक भी थी। मतलब बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि आप ख़ुद थक भी जाते हैं और ग्रॉसरी भी आपकी अच्छी खासी हो जाती है। थोड़ा सा मुझे जो बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपको कॉस्को में जाके बजट कंट्रोल करना आपका बहुत मुश्किल होता है। एट टाइम्स आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हो कि घर के अंदर कोई चीज़ अवेलेबल थोड़ी भी रह गई है, मगर आप फिर भी एक्स्ट्रा उसको बल्क में ख़रीद लेते हो। बहुत से टेस्ट टेस्टर्स होते हैं यहाँ पे कि आप टेस्ट कर सकते हो कि आपको ये चीज़ ख़रीदनी है और आप ट्राई करना चाहते हो। बस ये एक छोटी सी शॉपिंग हॉल था और यहाँ पे आप आएँ और कोई भी अगर आपको सवाल है, कुछ पूछना है सेटलमेंट के तौर पे, प्लीज़ बताइए। अपना ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।